सुप्रभात सभी प्यारे मित्रों को। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान में। तो आज के इस वीडियो में हालांकि कुछ खास हम जो क्रिएटिविटी करने नहीं जा रहे, बस आप लोगों से मुखातिब होने जा रहे हैं और इस नव वर्ष के अवसर पर जो है आप लोगों के लिए कुछ चंद बातें और कुछ दुआएं जो है वो हम इस वीडियो में साझा करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे ये हरे भरे खेत जो कि इस वक्त बहुत ही लहलहाते हुए, हालांकि चारों तरफ जो है वो लहलहाती हुई हरी गेहूं आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लगी है सरसों के पौधे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। और इन्हीं के बीच खड़े हुए ये शांत स्वभाव के रुख, जिनको हम दरख्त भी कहते हैं, और अपनी कहानी यहाँ पे ये बयान करते हुए शायद कहीं ना कहीं अपनी तन्हाई का इजहार जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे, हालांकि धुंध सुबह काफ़ी थी और हल्की हल्की यहाँ पे धूप जो है वो यहाँ पे निकलना शुरू हो गई है दोस्तों। कुल मिला के बात करें तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे वातावरण है, एकदम से शुद्ध वातावरण है। और हरियाली ऐसे लग रही है ऐसे कि धरती ने एक हरी चादर जो है वो ओढ़ के रखी हो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे नए साल का स्वागत तो हर कोई करता ही है, और ख़ास करके हम वाईटी परिवार के लोग जो हैं वो उनका एक काफ़ी महत्व बन जाता है कि अपने दोस्तों के लिए कुछ दुआएं और कुछ जो लम्हे हैं वो ज़रूर जो है एक नए साल के आगाज़ में जो है वो ज़रूर हम एक दूसरे का साथ शेयर करें। हालांकि हरे भरे खेतों के बीच ये जो दिन है हमारा काफ़ी लंबा होने वाला है, और उसके साथ साथ जो है वो हम इस धरती की मिट्टी सी जो खुशबू जो भीनी भीनी खुशबू जो इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे मित्रगण जो कि कुछ कल्टीवेशन से जो रिलेशन रखते होंगे या फिर कोई एग्रीकल्चर के साथ जिनका संबंध होगा, वो इस भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू को ज़रूर यहाँ पे अपने घरों पर बैठे हुए महसूस कर पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, इस हरे भरे खेतों की खूबसूरती के बीच बेसिकली हम जो है आज नए साल का स्वागत जो है वो आप सबके साथ कर रहे हैं। और यही वही जगह है दोस्तों जहाँ धरती की खुशबू जो है वो, हवा की नरमी और हरी पत्तियों की हरियाली जो है वो हमें हमेशा एक बात सिखाती है कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी बदल जाए, परंतु उम्मीद जो है दोस्तों वो हमेशा फिर से एक उगाती है। जिस तरह से नया दिन जो है वो हमारे सामने एक नई उमंगें, नए सपने और नई स्फूर्ति लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार जो जब नया साल का जो एक तब्दीली होती है हम उसमें एंटर करते हैं, स्वागत करते हैं, तो फिर से एक बार जीने की एक उमंग, एक बहुत सारे एनर्जी जो है कई लोगों के अंदर जो है वो एक उमड़ पड़ती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे जो बीता वर्ष होता है कईयों के लिए अच्छा होता है और कईयों के लिए जो है कि वो एक सक्सेसफुल ईयर नहीं होता, और कईयों के लिए हो रखा होता है। तो जिनके लिए हो रखा होता है वो तो चलो अच्छी बात है, परंतु जिनके लिए नहीं हो रखा होता तो उनके लिए तो एक नए ईयर में, नव वर्ष में बहुत सारी उनकी आकांक्षाएं, उनकी एक उनके अंदर एक एंथुसिज्म होता है कि इस वर्ष जो है हम ज़रूर कुछ ना कुछ वो है वो ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे। चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो एक परीक्षार्थी हो, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हो, उसको भी लगता है कि इस वर्ष ज़रूर कुछ ना कुछ जो वो एक कलरफुल रिज़ल्ट जो उसके फेवर में होंगे। ठीक उसी प्रकार हम जो जितने भी वाईटी के गार्डनर के फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमारे अंदर भी एक ऐसी होती है, एक इच्छा जागी होती है कि इस वर्ष जो है कईयों का वाईटी जो है वो मोनो होने वाला होता है। कई ये रेजुलेशन लेते हैं कि इस साल हमें जो अपना वाईटी का चैनल जो है वो मोनेटाइज करना है, और कई लोगों का ये होता है कि भाई इस बार हमें इतने सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो कुल मिला के हर किसी ना किसी इंसान का, व्यक्ति का लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना ज़िंदगी जो दोस्तों अधूरी रहती है। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि ज़िंदगी जो है बिना लक्ष्य के मत जिएं, कुछ ना कुछ एक ना एम जो है वो ज़रूर रखें, ताकि उससे क्या होगा कि आपको ज़िंदगी जीने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी दोस्तों। बीता हुआ साल चाहे जैसा भी हो रहा हो, परंतु इन खेतों की तरह हम सबको एक नया मौका मिलता है खुद को फिर से संवारने का,
नई सोच के साथ आगे बढ़ने का और अपने सपनों को फिर से जो है वो खिलाने का। दोस्तों, मैं आज इस हरियाली के बीच खड़ा होकर आप सभी दोस्तों को अपने अपनेपन से जुड़े हर इंसान और उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं जिन्होंने मेरे इस सफ़र में किसी न किसी तरह रोशनी बनकर मेरा साथ दिया, अंधेरों में मेरे उजाले बने और मेरा हाथ पकड़ के मुझे जो है वो आगे चलने के लिए मुझे प्रेरित किया। कुल मिला के बात करें, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, हालांकि नाम यहाँ पर हम अगर लेने चाहें तो फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, परंतु कुछ मित्र ऐसे हैं जिनका हम यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके हम जो नाम लेना चाहेंगे, परंतु फिर भी कुल मिला के जो हमें इस वक्त जो है, एक तो हमारे बड़े ही एक आदरणीय और प्रिय मैडम हमारे अंजू मैम जी हैं, जिनका साथ जो है वो हमेशा पल पल मेरे साथ चलता रहा और उनकी जो प्रेरणा जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही। इसके अलावा और शशि मैम थे पहले, वो आजकल यहाँ पे शायद नहीं हैं, परंतु फिर भी हम उनका आभार जो है वो नहीं भूल सकते। और इसके अलावा जो हमारे पुराने मित्र थे जो अभी भी बने हुए हैं, जैसे आर्या मैम हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमारा सपोर्ट किया था। उसके अलावा अभी जो हमारे नए मित्र हैं जैसे सारिका मैम हैं, इसके साथ साथ भारती मैम हैं और निशा जी भी हैं। तो इन सभी लोगों ने हमें काफ़ी बहुत सारा सपोर्ट किया है और हम इनके लिए नए साल में बड़ी सारी दुआएं करते हैं और इनको जो है यही एक आश्वासन देते हैं कि हमसे जितना बन पाएगा हम आपके लिए ज़रूर उतना सपोर्ट करेंगे और हमेशा सपोर्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ जो है वाईटी। और हालांकि इंस्टा पे हम इस वक्त जो है काफ़ी एक्टिव नहीं हैं और इसलिए वहाँ पे हम कुछ आपको जो है वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, तो परंतु वाईटी पे हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितना हमसे बन पाएगा हम उतना यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ नाम है यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, जैसे सानवी मैम है, हालांकि जानते नहीं हैं हम, वहाँ पे उनका नाम ही जानते हैं। एक सानवी करके एक आईडी है और इसके अलावा एक प्रिया मैम है, दूसरा एक सोमकली मैम जी हैं और इसके अलावा एक कुशवाहा सर हैं, मेल आईडी है इनकी, बहुत ही अच्छे सपोर्टिव हैं, ये काफ़ी सपोर्ट किया था इन्होंने मुझे। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नाम हैं। इस वक्त वीडियो जो है वो एक रनिंग मोशन में है तो एकदम से याद नहीं आ रहा मुझे, परंतु फिर भी जिनका रह गया होगा तो परंतु उसमें मैं इसलिए कोशिश कर रहा था कि बिना नाम के चले, परंतु नाम लेना भी काफ़ी लाजमी है क्योंकि उनको हक बनता है जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। परंतु बीच में जब इंसान कई बार भूल जाता है, जैसे थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, जैसे मानो कि सोमकली मैम है और सारिका मैम, सोमी मैम और भारती मैम, अंजू मैम और रेनू मैम, सॉरी हाँ, ये रेनू की रसोई एक आईडी है जो रिसेंटली हमें पिछले लास्ट महीने में मिली, काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने हमें। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी हैं जिनका नाम भूल गया हो तो प्लीज़ कृपया माफ़ करना। तो अगर बाद में याद आएगा तो उसको किसी और वीडियो में हम उनका नाम ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, ईश्वर करे ये नया साल जो है आपकी ज़िंदगी में ना ऐसी मजबूती लाए, जैसे इन खेतों की मिट्टी में जड़ों की गहराई से टिकती है ना, आपको वो उजाला दे जो सुबह की धूप हर पत्ती को देती है और आपको वो खुशियाँ जो है वो उनकी हर खुशी की मिठास मिले जो इस हवा को हर झोंके में घुली हुई महसूस करती है। ये मिट्टी वही खुशबू हम आपके लिए जो है वो इस वक्त दुआ करते हैं कि आपको वो मिले। दोस्तों, ये साल जो है आपके हर दर्द को दूर करे, हम यही दुआ करते हैं, आपकी परेशानी को पीछे छोड़ दे, जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी मुश्किलातें हैं आपके जीवन में वो भी सारी पीछे रहें और आपके घर में प्रेम, शांति और जो है ईश्वर करे, महादेव जी करें जो है बरकत बनी रहे और आपके घर में खुशियों के ढेरों लग जाएं और घर के आंगन में जो है वो हमेशा चहकती महकती हवा जो है वो खिलती रहे। दोस्तों, आपके कदम जहाँ भी पड़े, रास्ते आसान हो, आपकी मंजिल जहाँ भी हो वो हमेशा पूरी हो, आपकी मंजिलें जो है खुद आपको आवाज़ें दे के बुलाएं, यही दुआ जो है हम आपके साथ यहाँ पे करने के लिए वीडियो जो है आज बना रहे हैं। जिन सपनों को आपने अधूरा छोड़ा था पिछले वर्ष में, हम चाहते हैं, दुआ करते हैं उस ईश्वर से कि वो सपने आप लोगों के पूरे हों, उन पर फिर से मेहनत करें और करने का साहस करें और जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी उनमें फिर से अपनापन लौट आए, यही दुआ करते हैं। और जिन लम्हों की कमी आपने महसूस की है वो इस साल पूरी जो है वो भरपूर मिले और
देख पा रहे हैं आप मेरे सामने यहाँ पे ये हरे भरे मैदान। ये हरा मैदान सिर्फ खेत नहीं है दोस्तों, बेसिकली ये एक संदेश है कि एक नई शुरुआत जो है वो हमेशा सबसे खूबसूरत होती है। तो आइए इस नए साल में जो है हम कदम बढ़ाते हैं। दिल में जो है हमेशा हम ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, आंखों में एक नई उम्मीदें होनी चाहिए और हाथों में जो है वो नए सपने की रोशनी जो है वो लेकर हमें चलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों नव वर्ष 2026 की हमारी तरफ से, सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान की तरफ से, चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका हर दिन जो है वो खुशियों से भरा रहे और आपका हर कदम जो है वो हमेशा कामयाबी की ओर तरफ बढ़ता रहे। और दोस्तों एक नाम लेना जहाँ पे मैं भूल गया, क्योंकि कुछ एक्सेंट मैंने कुछ इस तरह से बोला, जो हमारे एक बड़े ही प्रिय और आदरणीय मित्र हैं सुधा जी। तो सुधा जी का जो एक बहुत ही मीठा चैनल है उनका, हालांकि उनका हर वीडियो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और हर गार्डनर के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो उनका नाम लेना हम भूल गए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो है रनिंग मोशन में वीडियो चल रहा है तो कई बार क्या होता है कि मेमोरी में नहीं आता, तो इसलिए हम पहले कोशिश करनी चाहिए थी हमें कि एक लिस्ट बनाएं और फिर उनका नाम लें। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले की फिर किसी वीडियो में जो हमारे सपोर्टर्स हैं हम चाहेंगे उनका विद आईडी के साथ उनका जो है हम नाम जो है वो लिस्टेड करेंगे, क्योंकि उनका नाम होने भी चाहिए, क्योंकि एक उनको भी एक वैलिडेशन मिलती है कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए तो कोई हमारी सपोर्ट को जो है वो जो उसको उसकी सराहना कर रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस उनको महसूस हो रही है। दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि किसी इंसान को ये जतलाने के लिए या फिर ये उसको महसूस करवाने के लिए, जैसे हमें कोई कमेंट करता है तो दोस्तों वो सिर्फ कमेंट नहीं होता, बेसिकली वो कमेंट जो होता है वो उनके शब्दों के अंदर जो भाव होते हैं वो एक बहुत सारी चीज़ें जो है वो व्यक्त करते हैं। हमारी भावनाएं उसके अंदर भरी हुई होती हैं और हमारे शब्दों के अंदर उन चैनलों के प्रति, उन कंटेंट के प्रति प्रेम और निष्ठा और जो है शुभकामनाएं वो छुपी होती हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हमें कोई कमेंट करता है या हम किसी को कमेंट करते हैं तो हमें जो है उस चीज़ को बड़ा ही गंभीरता से लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी दोस्त का, किसी भी सब्सक्राइबर का जो कमेंट्स है वो अनअटेंडेड ना रहे। बेशक अगर आप उस दिन नहीं कर सकते, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है वो कोशिश कीजिए। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे चैनल पे, चाहे वीडियोस पे हों चाहे शॉर्ट्स पे हों, तो उन कमेंट्स को जो है वो ख़ास करके जिन्होंने लिखा होता है स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर कोई वक्त निकाल के आपकी वीडियो के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर या पोस्ट के ऊपर आप कोई टिप्पणी कर रहा है दोस्तों, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको जो है बाइज्जत जो है हम उनको रिप्लाई करें। तो यही कुछ बातें थी नए साल के लिए। यहाँ से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बनाना चाहता था नए साल का। हालांकि इससे पहले मशरूम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जो कि हालांकि पहला थोड़ा सा पुराना कंटेंट पड़ा था मेरे पास, परंतु फिर भी कोई बात नहीं। मैं चाहता था कि नए साल का एक ऐसा वीडियो हो जिससे हम अपने दोस्तों के साथ, अपने जो मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो हमारी एक कम्युनिटी है यहाँ पे वाईटी पे गार्डनिंग वालों की, तो मैं चाहता था उनके लिए कुछ शुभकामनाएं, कुछ संदेश जो अपने दिल से मैं हार्दिक शुभकामनाएं जो मेरी दिल से निकलने, वो उनके लिए मैं दुआ कर सकूं और उन तक पहुंचा पाऊं। तो आशा करता हूं कि जो मेरी दुआएं हैं इन लहलहाते जो हरे भरे खेतों के बीच में मेरे आने का मकसद यही था, क्योंकि यहाँ पे आके एक अलग ही क्या बोलते हैं उसको, प्रतीत होता है, अलग ही किस्म का एक महसूस होता है। एकदम से एकांत और शांति, चारों तरफ एकदम शुद्ध वातावरण और सिर्फ हम हैं और यहाँ पे पेड़ हैं, पेड़ों के सिवाय यहाँ पे कोई नहीं दोस्तों। और यहाँ फिर कुछ कुल मिला के पक्षी होंगे जो इस वक्त आप मेरे पीछे आप आवाज़ें उनकी सुन पा रहे होंगे। तो अगर किसी दोस्तों को इस जो वातावरण का या इस जगह का लुत्फ़ उठाना होगा तो वो कृपया मेरे से कांटेक्ट करें। और उन लोगों का, उन दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऐसे एकांत वाले वातावरण में। तो हालांकि किसी दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, रोड के किनारे ही है, तो फिर भी हम उनसे अनुग्रह करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो आना चाहते हैं तो ज़रूर उनका हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने शब्दों को जो है वो पूर्ण विराम देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी शब्द मैं जो है वो कह चुका हूँ। हालांकि
शब्द तो है और भी बहुत सारे हैं कहने को। जब ख़ास करके अपने कम्युनिटी के साथ जब हम रूबरू होते हैं तो ऐसे लगता है कि उनके साथ बातें करते ही जाएं, क्योंकि किसी एक के साथ, किसी एक इंडिविजुअली के साथ हम जो है वो जो है इतनी सारी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिटी में सबको मौका नहीं मिलता। ख़ास करके अगर जो लाइव कर रहे होते हैं फिर तो चलो आपका जो उनके साथ इंटरेक्शन हो जाता है, परंतु लाइव जो है वो हम करते नहीं हैं फ़िलहाल एट दिस मोमेंट। तो इसलिए कोशिश हमने की कि नए साल के जैसे ही नए साल ने दस्तक दी है तो क्यों ना क्यों हम अपने दोस्तों के साथ जो है रूबरू होकर जो उनके साथ उनको जो नए साल की, नव वर्ष की जो है वो उनका अभिनंदन करें और उनको शुभकामनाएं दें। दोस्तों हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत मत हारना जब भी, क्योंकि हिम्मत सबसे बड़ी, हिम्मत और हौसला ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को हमेशा ज़िंदा रहने के लिए और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026 और 2026। और अंत में एक बार फिर से यही प्रार्थना करते हैं महादेव जी से कि वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे और आपका हर गम दूर हो और हमारी कम्युनिटी को वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के अंडर रखे, अपनी मर्सी के अंडर रखे। इन शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाज़त एक बार। तो ठीक है, हर हर महादेव, राधे राधे।